बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसन लतीफ़ फ्रॉम लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम अपने ये आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वन सी प्लस प्लस। हमने पिछले टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर हम जो कि पिछले हमारे जो वीक वन का जो हमारा टॉपिक था उसमें उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम इसके जो पहला पोर्शन है इसको प्री प्रोसेसर्स इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जो कि हमारे पास फर्स्ट पोर्शन खिलाते हैं हमारे पास प्री प्रोसेस डेरिवेटिव्स, दूसरा पार्ट खिलाते हैं मेन फंक्शन, दूसरा हमारे पास खिलाते हैं सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। तो प्री प्रोसेस डेरिवेटिव्स को हम लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास क्या है द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के ऊपर आते हैं व्हाट आर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं अ फंक्शन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इट इज अ फंक्शन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। वो फंक्शन जो कि किसी प्रोग्राम के बिगिनिंग होने का इशारा करती है, बिगिनिंग होने का अंदाजा लगाता है, बिगिनिंग होने की निशानदेही करते हैं। हम कहते हैं ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन। मतलब किसी भी प्रोग्राम के अंदर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर जब मेन फंक्शन है तो हम कहते हैं भाई प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बेसिकली प्रोग्राम का जो आउटपुट आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, वो बेसिकली आता ही मेन फंक्शन के बाद है। तो मेन फंक्शन उसके अंदर बहुत इमेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं अब फंक्शन दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड मेन फंक्शन। नाउ इसके आगे आते हैं द मेन फंक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एज वी नो कि हम मेन फंक्शन को हर एक सी प्लस प्लस के अंदर इस प्रोग्राम मेन फंक्शन को लिखना जरूरी है। एंड व्हेन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल गोज डायरेक्टली टू द मेन फंक्शन। जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल डायरेक्ट जाता है किसके पास, मेन फंक्शन के पास। ठीक है, दो चीज़ें हम कहते हैं कि कंपाइलेशन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। जब भी आप कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, कोई प्रोग्राम के अंदर कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी एडिटर लिया आप टर्बो सी के अंदर आप उसको टाइप कर रहे हैं, हमने कोड टाइप आपने कोडिंग कर ली। कोडिंग करने के बाद सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, हम उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं विद हेल्प ऑफ कंपाइलर। हम कंपाइल करने का मेन पर्पस क्या होता है कि इसमें कोई एरर हो तो हमें पता चल जाए। हम उसको एरर को फाइंड आउट करने के लिए या एरर्स को चेक करने के लिए हम पहले कोड को अपने कंपाइल करते हैं। ये पहला स्टेप होता है हमारे पास कंपाइल का। ठीक है, उसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है कंपाइल करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं, मीन एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने जो कोड किया इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसके रिजल्ट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को अपने प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। रन करने से क्या होता है हमारे पास उसका रिजल्ट आता है। अब बैक एंड में जब हम अपने कोड को या अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल होता है, बेसिकली कंट्रोल हम कहते हैं कि कंपाइलर किसी भी लाइन को जब ट्रांसलेट करना या इसको रीड करना शुरू करता है तो सबसे पहले कंपाइलर लाइन नंबर 1 को रीड करता है, फिर लाइन नंबर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को एंड सो ऑन। क्योंकि सी प्लस प्लस में जो हमारे पास कंट्रोल का जो फ्लो है, हमारे पास जो प्रोग्राम का जो फ्लो है, ये जो कंट्रोल जो फ्लो करती है, फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे फ्लो करते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसका जो रीड करने का इंटरनल स्ट्रक्चर, जब कंपाइलर किसी भी लाइन्स को रीड करना शुरू होता है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम रीड करता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हम इसको कंट्रोल कहते हैं। हम कहते हैं कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंट्रोल कहाँ जाए, कंट्रोल सबसे पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन को कंपाइल करता है। और जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ जाता है, मेन फंक्शन के पास। और मेन फंक्शन पे आप जाने के बाद हमारे पास उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो फिर हमारे पास उसके आते हैं रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए कहते हैं इफ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन द मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन यूज नहीं हुआ तो आपका प्रोग्राम कंपाइल्ड हो जाएगा, मतलब रन तो हो, सॉरी कंपाइल मतलब ट्रांसलेट हो जाएगा, बट वो रन नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कंपाइलर स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एंड एक्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। ओके, अब मेन फंक्शन के सिंथेसिस से बातें हैं कि मेन फंक्शन का हम यूज़ कैसे करें, उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेन। मेन लिखते हैं, मेन जो हमारे पास ये रिजर्व वर्ड है, जो स्मॉल लेटर्स में लिखी या स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई, उसके बाद इसमें आप 2 पैरेंथेसिस यूज़ करोगे। इसकी ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस के अंदर मेन की बॉडी, जो मेन के अंदर जो जितनी स्टेटमेंट जो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यूज करने के लिए इसके रूल्स क्या है। सबसे पहले रूल क्या है, हम क्या कहते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड, हैविंग अ यूनिक नेम, इसके एक अपना यूनिक नाम है।
इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये बेसिकली इसको किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन कॉल, जब जब आप इसे कॉल करो, जब जब आप इसे बुलाओगे, मेन फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कॉल करेगा, मतलब ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है, हमेशा हर कॉल करने पर ये एग्जीक्यूट होता है। एंड शुड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू ऑन ईच एंड एवरी कॉल, जब जब आप इसे कॉल करोगे, हर एक दफ़ा कॉल करने पर आपको लाजमी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे सिंगल वैल्यू ही क्यों ना हो, कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न जरूर करके देगा। तीसरा जो पोर्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस का, पहला पोर्शन था हमारे पास पी प्रोसेसर डायरेक्टरीज, पी प्रोसेसर डायरेक्टरीज के अंदर एक और पोर्शन था हेडर फाइल्स जो हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पास था सेकंड पोर्शन, उसके बाद हमारे पास था मेन फंक्शन, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को भी हमने डिस्कस किया, हमने इसके अंदर हेडर फाइल्स को भी डिस्कस कर दिया। फिर हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, मतलब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं, ये हम इसको कॉल करते हैं बॉडी, द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स कहते हैं, इसको हम जो जितनी भी लाइन्स हम इसके अंदर पुट करते हैं उसको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। कहते हैं अ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्टेटमेंट्स क्या है, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर वो इंस्ट्रक्शन जो कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। और कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस में परफॉर्म करता है कि उसी सीक्वेंस में वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में आपने उस इंस्ट्रक्शंस को लिखे होते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर रिटन अंडर द मेन फंक्शन बिटवीन द ब्रेसेस। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो उसको आप हमेशा मेन के अंडर और ब्रेसेस के बीच में आप उसको लिखते हैं। द कर्ली ब्रेसेस, this brace is called opening brace and the closing parenthesis the closing brace is called closing brace. These braces are also known as delimiters. इन braces को हम delimiters भी बोलते हैं। And the statements are collectively known as body of the program. उन complete whole statements जो है हमारे पास statements हैं, collectively इन statements को हम क्या कहते हैं, इनको हम body of the program भी बोलते हैं। कौन से statements collective statements कह रहे हैं, इन दो के अंदर, इन दो ब्रेसेस डेलिमिटर्स के अंदर जितनी स्टेटमेंट लिखी है इनको हम इकट्ठा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी बोलते हैं। ईच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है, एंड होती है किसके साथ, सेमीकोलन से। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में, हम इंग्लिश में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी बात लिखती है या स्टेटमेंट लिखते हैं, तो बात लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सेंटेंस को लिखने के बाद आखिर में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फुल स्टॉप रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई है। इसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर जब भी कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो वो स्टेटमेंट एंड होगी या स्टेटमेंट खत्म होगी किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म होती है, ठीक है। एक और सी प्लस प्लस में एक चीज़ यूज होती है दैट इज कॉल्ड कमेंट्स। कमेंट्स किसे कहते हैं, द कमेंट्स दो स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट कंपाइल नॉर एग्जीक्यूट ऑल कॉल्ड कमेंट्स। वो स्टेटमेंट्स जो कि ना कंपाइल होती है और ना एग्जीक्यूशन के साथ बनती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स कहती हैं कमेंट्स। कमेंट्स हमेशा, जैसे कि आप कहते हैं ना भाई, आप एक चीज़ देखते हो या आप खूबसूरत सी कार देखते हो या आप कोई खूबसूरत सीनरी देखते हैं, तो हम कहते हैं भाई इस पर कमेंट करो। आप कहते हैं भाई हाँ अच्छी है, आप कहते हैं भाई ये बुरी है। अब जिसकी गाड़ी है आप उस पर कमेंट पास कर रहे हो कि अच्छी है या बुरी है। अब आपके अच्छे कहने से उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। आपके बुरे कहने से, आपके बुरे कमेंट पास आउट करने से उस गाड़ी पर फ़र्क पड़ेगा? वो गाड़ी टूट जाएगी, वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी या वो बंदा गाड़ी को छोड़ देगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो कमेंट्स की भी वही एग्ज़ाम्पल है सी प्लस प्लस के अंदर कि सी प्लस प्लस जब हम कमेंट्स पुट करते हैं, इससे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की ना कंपाइलेशन पर कोई फ़र्क पड़ता है और ना इसकी एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ता है। बट सी प्लस प्लस के अंदर कमेंट्स लिखने के एक तरीक़ेकार है। ऐसा नहीं कि आप बस कुछ भी लिख दो, एक तरीक़ेकार है। कोई भी कमेंट लिखने के लिए अगर आप इसे डबल स्लैश यूज़ करते हैं, तो डबल स्लैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल लाइन कमेंट को। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने से पहले आप सिंगल स्लैश और स्टैरिक पुट करोगे, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने के बाद आप जब कमेंट्स क्लोज होते हैं तो क्लोज करने के बाद फिर स्टैरिक और उसको एंड करोगे स्लैश के। सिंगल लाइन के लिए आप डबल स्लैश यूज़ करते हो और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप स्लैश स्टैरिक और एंड में स्टैरिक स्लैशेस को क्लोज करते हैं। ये हम आगे देखेंगे। आप जैसे से मैंने ऊपर देखिए एग्जांपल में कि मैंने आपको वो बताया था, ये देखें
मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम बताया, तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया भाई इस लाइन का मतलब क्या है, ये किस लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्री प्रोसेस्ड एड्रेस को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है स्टेटमेंट को। अब मैंने इस सब लिखने से पहले देखिए मैंने डबल स्लैश लगाए हुए, तीस डबल स्लैश, डबल स्लैश के बाद जो लाइन है ये लाइन कहलाती है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कमेंट्स, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। ये हमारे पास कमेंट्स हैं, और हर कमेंट्स को चूंकि ये सिंगल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट से पहले लिखने से पहले ये क्या करते हैं, इसका हम लगाते हैं डबल स्लैश। अगर आप लेट्स सपोज मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये इसके नीचे एक और हेडर फाइल में डिफाइन करता हूँ, सपोज यहाँ लिखता हूँ सॉरी एक सेकंड, मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, एक और हेडर फाइल डिफाइन करता हूँ कॉर्नर.h, ठीक है, एक और हेडर फाइल डिफाइन की। अब ये दोनों हमारे पास प्री प्रोसेस्ड है ना, तो मैं इसके नीचे दोबारा लिखूँ, मैं अगर दोबारा लिखता हूँ ऐसे, मैं लिखता हूँ प्री प्रोसेस्ड दोबारा लिखता हूँ, तो इससे अच्छा नहीं, इससे अच्छा मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर स्टार यूज लिखता हूँ, ठीक है, और फिर लिखता हूँ इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे मैं प्री प्रोसेसर ऊपर लिख लिया और डायरेक्टर्स में यहाँ लिख लेता हूँ, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखिए, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं देखता हूँ भाई ये तो जो लाइनें दो लाइनें ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाती है हमारे पास प्री प्रोसेस्ड एड्रेस और हेडर फाइल्स, और लिखने के लिए इसको मैं कमेंट्स, इसका कमेंट वन, तो ये हमारे पास कहलाते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। सी आउट, सी आउट स्टेटमेंट क्या कहती है, बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। सी आउट, द सी आउट मैसेज इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। सी आउट फंक्शन हम यूज करते हैं किस लिए, स्क्रीन पर कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट का मैसेज यूज करते हैं। एंड द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और वैल्यूज, तो इस मैसेज में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स या डिफरेंट वैल्यूज यूज होती हैं। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज विद द इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट लिखने से पहले इसके हम इसके अंदर हम इसके साथ एक ऑपरेटर यूज करते हैं, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। एंड एनीथिंग रिटन आफ्टर इंसर्शन ऑपरेटर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। उस इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आप कुछ भी लिखोगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सी आउट है, आप सी आउट लिखते हैं, ठीक है, और लिखते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट ये दो लेसन का साइन, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, सी आउट रिप्रेजेंट करते हैं कंसोल आउटपुट को, और ये सिंबल कहलाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। व्हाई वी यूज दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम हेडर फाइल। ये याद है कि ये जो फंक्शन है सी आउट का जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली स्ट्रीम हेडर फाइल का हिस्सा है। अगर आप ये फंक्शन यूज करते हैं और हेडर फाइल स्ट्रीम यूज नहीं करते तो आपके पास एरर रहेगा। अगर आप स्ट्रीम यूज करते हैं और बीच में ये फंक्शन यूज नहीं करेगा तो फर्क नहीं पड़ता, बट ये फंक्शन यूज करने से पहले हम ऊपर ये हेडर फाइल डिफाइन इसलिए करते हैं ताकि ये काम करें, मतलब ये हमें रिजल्ट है। अगर आप सी आउट यूज करें और हेडर फाइल आप स्ट्रीम यूज नहीं करें, तो जब कंपाइलर सी आउट के पास आएगा तो कहेगा भाई ये फंक्शन कहाँ से आ गई, इसकी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी नहीं पहले से, तो इसलिए वो क्या कहेगा, आपको एरर दे देगा। तो आप चाहते हैं कि जब कंपाइलर सी आउट के पास आए, इस फंक्शन की लाइन तक पहुंचे, और आपको देखिए भाई सी आउट वहाँ उससे पहले से पता भाई सी आउट यहाँ पर यूज़ किया गया क्योंकि हमने उससे स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को हमने पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिए। फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या है, डेट फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन अनदर लोकेशन इज कॉल्ड स्ट्रीम। जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से उसको ट्रांसफर की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। सेकंड एक हमारे पास है, अच्छा ये इसके अंदर नीचे मैंने बताया, मैं आपको भी बताता हूँ कि सी आउट जब लिखते हैं तो लिखने का तरीकाकार क्या है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। देखें हम लिखते हैं सी आउट
इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। फिर हम डबल कोट पे हम लिखते हैं मेरे कीबोर्ड में कुछ इश्यू है इसलिए एक मिनट, हम डबल कोट लिखते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, हम लिखते हैं हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, लिखने के बाद और डबल कोट क्लोज करोगे और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने लिखी है, ये लाइन बेसिकली हम सी आउट स्टेटमेंट को ऐसे यूज करते हैं, पहले सी आउट लिखते हैं, कंसोल आउटपुट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट का हम कहते हैं एनीथिंग दैट इज रिटन बिटवीन द डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। हर वो चीज़ जो आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा स्क्रीन के पास उससे भी आएगा हेलो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। दूसरा फंक्शन यूज करते हैं सीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट, और ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड दिस फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर। ये हम क्यों यूज करते हैं, अगर यूजर से कोई वैल्यू लेनी हो या यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा लेना और रिसीव करना हो तो उसके हम इन का फंक्शन यूज करते हैं, एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम हेडर फाइल, ये भी स्ट्रीम हेडर फाइल का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और हेडर फाइल जो हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज करेंगे, वो डेट इज कॉल्ड कानो डाटा। कानो डाटा स्टैंड्स फॉर, कानो स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल बेसिकली कहते हैं उस स्क्रीन को जो कि हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसको हम डास मोड बोलते हैं, कमांड मोड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सिंपल अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप वो ओपन करते हैं डास मोड या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, तो ये स्क्रीन ओपन होगी, ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन है, इस ब्लैक स्क्रीन को क्या बोलते हैं, इस ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं, इस ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं, इस ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं हमारे पास क्या, डास मोड या कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं या प्रॉम्प्ट मोड भी बोलते हैं, और ये इस स्क्रीन को हम कंसोल मोड भी बोलते हैं। तो हम सी प्लस प्लस के अंदर जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे पास हमेशा हमारे पास इस कंसोल मोड में, मतलब ब्लैक स्क्रीन होती है, उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपके पास आउटपुट आता है। तो इस ब्लैक स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए, इस ब्लैक स्क्रीन को यूज़ करने के लिए या इस रिजल्ट को देखने के लिए हम जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं वो हेडर फाइल यूज़ करते हैं हम क्या, kanoe.h। अगर kanoe.h लिखोगे तो आपके पास आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं if this header file is not defined as C++ program then your clear screen and get share functions are not work, ठीक है। तो मतलब इसके साथ ये स्क्रीन भी रिजल्ट भी नहीं आएगी, और इस रिजल्ट का मेन पर काम किसके साथ होता है, उसके अंदर इसके हम दो फंक्शन जो यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट सेच। अब इन गेट सेच ये जो फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, इन दो का मेन काम किसके साथ है, इस हेडर फाइल के साथ है। ये फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये क्या यूज होते हैं, किस लिए यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, आगे फिर हम देखते हैं, क्लियर। पता है स्ट्रिंग किसे कहते हैं, अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स इन डबल कोट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया वार्निंग, जब भी हम सी प्लस प्लस में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो दो चीज़ आती हैं, एक आती है हमारे पास वार्निंग और एक ऑप्शन आती है हमारे पास एरर। अगर वार्निंग आपके पास आती है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम रन होगा। अगर एरर आपके पास आ जाए तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपके पास सी प्लस प्लस से रिलेटेड, प्रीप्रोसेसर डेटा से रिलेटेड, हेडर फाइल से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, मेन फंक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके जो लेक्चर्स हैं मैंने आपके पोर्टल पे भी अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।